चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो ये पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का पॉइंट आएगा। आप पूछोगे सर सस्पेंस अकाउंट क्या है? नाम में क्या है बच्चा? सस्पेंस। सस्पेंस मतलब हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। सेम वे अभी ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ, एक सिंपल वे में समझो। ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस हमने बना दिया जिसमें ऐसा हुआ कि डेबिट साइड पे हमारा टोटल आ रहा था 100, लेकिन क्रेडिट साइड पे टोटल आना चाहिए था 100, लेकिन हमारा आ रहा है 90। आप बोलोगे सर ये ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकली एक्यूरेसी नहीं है, इसमें कहीं हमारी गलती हुई है। वो गलती को हमें रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा। आपने बहुत ढूंढा लेकिन बच्चा हमारा काम नहीं हो रहा था, हमें ये डिफरेंस मिल नहीं रहा था। और हमने क्या बोला था कि ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट से पहले बनता है, हमें फाइनल अकाउंट्स भी तो बनाने थे। तो बच्चा अभी हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ तो आगे चलाने के लिए हम क्या करेंगे, गलती अभी मिल नहीं रही तो गलती को एक नाम दे देंगे कि ये गलती जो है अभी हमें पता नहीं चली, जिसका नाम रखेंगे सस्पेंस अकाउंट। क्या रखेंगे बच्चा? सस्पेंस अकाउंट। और यहां हम 10 लिख देंगे जिसमें लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, और यहां हम लिख देंगे 100। आप बोलोगे सर ये कब यूज होता है? तो जब आपके दोनों साइड का टोटल टैली नहीं होता, जब आपका दोनों साइड का टोटल टैली नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे सर इसमें कुछ गलतियां है। जो साइड टोटल कम आ रहा है वहां डिफरेंस अमाउंट हम डालेंगे सस्पेंस अकाउंट में। सेम भी ये डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है, और उसके बाद में हम वो एंट्री को रेक्टिफाई कर देंगे जब हमें एरर मिलेगी, तब वो एक अलग चैप्टर है। तो बच्चा आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला जो सम है वो सम नंबर 6 है, जो आपके स्क्रीन पे अभी आना शुरू होगा। तो कुछ इस तरह, ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रीपेड ऑफ वल्लभ इज एज फॉलो, इफ एनी एरर लाई इन इट प्रिपेयर द मॉडिफाइड ट्रायल बैलेंस एंड गिव द रीजन फॉर इट। तो बच्चा इसमें इन्होंने माना ही है कि हमारी गलती हुई है, लेकिन क्या गलती हुई है वो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चा? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है वो सबसे पहला पॉइंट है, जो पॉइंट हम पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। यहां दो साइड उन्होंने लिखी है, देखो टोटल के दो साइड है, 1,93,500, 1,93,500। टेक्निकल देखे तो उसमें गलती नहीं है, ऐसे दोनों साइड का टोटल टैली हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होंगे उन्होंने गलती से डेबिट की जगह क्रेडिट में डाल दिए होंगे, क्रेडिट की जगह डेबिट में डाल दिया होगा। और बच्चा इस पॉइंट को शुरू करो उससे पहले ऑलवेज ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक ही आता है, क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं आता। तो आपको याद रखना है, इन ट्रायल बैलेंस वी ओनली रिकॉर्डेड ओपनिंग स्टॉक, वी नेवर रिकॉर्डेड क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। इट इज ऑलवेज इन एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक का ऑलवेज एडजस्टमेंट होता है। आप बोलोगे सर ये एडजस्टमेंट क्या हो गया? तो बच्चा अभी के लिए नहीं समझना है, जो बच्चे आगे के पढ़ेंगे तब जाके आपको क्लियर होगा। आपके ये स्टेज के लेवल पे अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत बोलूंगा तो मेन टॉपिक रह जाएगा। तो सीधा मेन पॉइंट पे अभी शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक आप बोलोगे सर यहाँ नाम चेंज करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे ट्रायल बैलेंस ऑफ वल्लभ एज ऑन 31/3/2016। उन्होंने डेट नहीं दी लेकिन मैंने लिखी है, वो बात अलग है। तो आप बोलोगे सर ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक है 6000। तो ओपनिंग स्टॉक आपकी असेट है, तो आप बोलोगे सर 6000 सही है। सेल्स जो है बच्चा उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। उन्होंने कहां दिखा है? डेबिट में। तो एक गलती मिली हमें बच्चा जिसमें है 86,000। आप बोलोगे सर ये भी सही है। सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होता है क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है जिसमें 4000 आएगा। आप बोलोगे वेजिस एंड सैलरी, वेजिस एंड सैलरी वो है 31,000 बच्चा, तो वो तो एज इट इज हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर बिल्स रिसीवेबल, आप बोलोगे ये एसेट है क्योंकि रिसीवेबल है, पेएबल होता तो लायबिलिटी होती। तो आप बोलोगे सर इसमें है 8000 जो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। इसके साथ बच्चा डेटर्स भी दिया है, वो भी हमारी करंट एसेट है जिसमें हम लिखेंगे 10,000। आप बोल रहे हो कहीं तो सर चीज सही है, सारी चीज गलत नहीं है, थोड़ी सी गलती हुई है, वही एरर हमें रेक्टिफाई करनी है। आगे चलते हैं तो आप बोलोगे रेंट तो सर डेबिट ही होता है क्योंकि रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है।
तो यहां लिखेंगे 4000। कैश है वो बच्चा हमारी असेट है, इसलिए आप बोलोगे 1800, वो डेबिट होगा। क्रेडिटर्स है बच्चा, वो हमारा आप बोलोगे सर क्रेडिटर जो है वो हमारी लायबिलिटी है। क्या है बच्चा? लायबिलिटी है, और 7900 हम यहां लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक मैंने अभी बोला कि क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस, तो एक ध्यान में रखना है। अभी बच्चा जो क्रेडिट साइड की बात है उसकी बात करते हैं, तो कैपिटल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैपिटल। तो आप बोलोगे सर ये कैपिटल है, तो यहां पे हम लिख देंगे कैपिटल कितना है? 61,000। तो आप बोलोगे सर कैपिटल तो ऑलवेज क्रेडिट ही होता है। सेम वे डिस्काउंट अलाउ आपकी इनकम है। क्या है बच्चा? इनकम है, तो होगा क्रेडिट साइड। आप बोलोगे सर कमीशन रिसीव, वो भी हमारी इनकम है, तो होगा क्रेडिट साइड। फिक्स एसेट, नाम में ही एसेट है, तो आप बोलोगे सर वो डेबिट साइड आएगा। बच्चा मैं मान के चल रहा हूं आपने सारा वो पढ़ा हुआ है, पहले के सारे लेक्चर आपको क्लियर है। अभी आप बोलोगे सर ये परचेज है, तो परचेज ऑलवेज डेबिट हो रहा है बच्चा, वो ध्यान में रखना है 46,000। इसके बाद परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न आपको ध्यान में रखना है, वो क्रेडिट होगा। जो उन्होंने थोड़ी सी गलती की थी, परचेज में क्रेडिट साइड लिखा था, तो वो परचेज क्रेडिट साइड नहीं आता बच्चा। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, दोनों कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड एक्सपेंस है, तो आप बोलोगे सर कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों जो होंगे वो डेबिट साइड होगा, 1600 एंड 1700। बिल्स पेएबल वो हमारी लायबिलिटी है, तो आप बोलोगे सर 13,000 होगा। और इंटरेस्ट पेड जो है वो हमारी लायबिलिटी है बच्चा, तो वो आप बोलोगे पेड, लायबिलिटी नहीं बोला जाएगा, वो बच्चा हमारा एक्सपेंस है। तो आप लिखोगे कौन सी साइड? तो आप बोलोगे सर ये एक्सपेंस है, तो इसलिए डेबिट साइड है, जो उन्होंने गलती की थी। देखो बच्चा इसमें टोटल आ रहा है 1,79,600, 1,79,600 डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं 1,72,600। तो आप बोलोगे सर इसमें तो फिर से आपने जो बोला था वही प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं बच्चा, हम यहाँ पे लिखेंगे 7,000, जिसको हम बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट जो मेन पॉइंट था, और हम लिखेंगे 1,79,600। आप बोलोगे सर आपने क्या किया? जो साइड कम थी, आप बोलोगे क्रेडिट साइड का डिफरेंस जो मतलब क्रेडिट साइड का टोटल जो आ रहा था वो कम था, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था, तो जो टोटल डेबिट साइड का था वही हमने क्रेडिट साइड पे लिया, डिफरेंस अमाउंट हमने डाल दी सस्पेंस अकाउंट में। कहां डाल दिया बच्चा? सस्पेंस अकाउंट में। इसमें हमने जो किया है वो शांति से आप पहले समझो, पहले भी मैंने डिस्कस किया है, क्लियर हो जाएगा, प्रॉपर नोट्स में लिखो। इसके बाद एक और सम करते हैं जिसमें मिस्टेक की हुई है हम वो रेक्टिफाई करेंगे। चलो बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे एक सम, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री परेश कुमार एज ऑन 31/3/2016 शो द डिफरेंस इन टोटल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एज सर्टेन द एरर एंड प्रिपेयर द मॉडिफाइड ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते एक एक एरर को ढूंढना शुरू करेंगे। पहली एरर जो दिख रही है वो आप बोलोगे सर कैपिटल की है, तो कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो हम लिखेंगे 66,000। इसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स, तो आप बोलोगे सर ये जो है गुड्स हमारी एसेट होती है स्टॉक, तो 9,000 डेबिट साइड पे आएंगे, उन्होंने भी वही लिखा है। परचेज जो होता है बच्चा वो डेबिट साइड पे होता है, उन्होंने क्रेडिट साइड पे लिखा है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे परचेज के बाद सेल्स, सर सेल्स जो है बच्चा उन्होंने 96,000 लिखा हुआ है, वो क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद आप बोलोगे सेल्स, मतलब आप बोलोगे गुड्स रिटर्न डेबिट, गुड्स रिटर्न डेबिट, तो मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ जो डेबिट गुड्स हुए थे उसका गुड्स रिटर्न आया है, मतलब परचेज रिटर्न। क्या बोला है बच्चा? परचेज रिटर्न, और आप बोलोगे गुड्स रिटर्न डेबिट। बच्चा इसका लॉजिक मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरह समझाया था, फिर से एक बार छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूं, मतलब आइडिया दे रहा हूं, जिसमें आप बोलोगे सर जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो उसको गुड्स डेबिट बोलते हैं, अभी क्या करना है उसको क्रेडिट करना है, तो मतलब आप गुड्स परचेज करते हो तब डेबिट होता है, वो गुड्स वापिस आए जो डेबिट हुए थे,
तो डेबिट के वापिस आना मतलब परचेज रिटर्न बोला जाता है। परचेज रिटर्न मतलब परचेज किए हुए गुड्स हम वापिस भेज रहे हैं, तो वापिस भेजेंगे तो क्रेडिट में आएगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये 1200। कई बच्चे मुझे पूछते हैं ऐसे कि सर गुड्स रिटर्न इन डेबिट मतलब इसका मतलब गुड्स रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, इसका मतलब वो जो डेबिट होता है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है वो डेबिट होता है। ऐसे कई बच्चे याद रखते हैं, लॉजिक के साथ याद रखो तो अच्छा होगा। गुड्स रिटर्न क्रेडिट, तो कई बच्चे देखे बिना समझे बिना ही बोलेंगे डेबिट, तो उनका आंसर सही होगा क्योंकि इसका मतलब हुआ सेल्स रिटर्न। क्या हुआ बच्चा? सेल्स रिटर्न। तो ये सेल्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न इन क्रेडिट, तो क्रेडिट में हो रहा है। तो आप बोलोगे सर सिंपली ये होगा 6000। वेजिस एंड सैलरी, तो आप बोलोगे वेजिस एंड सैलरी 11400। आप बोलोगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट जिसमें है आप बोलोगे 2580। रेंट पेड है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है बच्चा, वो डेबिट साइड पे आएगा। बैड डेब्ट्स जो है वो एक्सपेंस है बच्चा, जो 1200 है वो डेबिट साइड पे आएगा। सेम वे बिल्डिंग जो है बच्चा वो आप बोलोगे सर आपकी असेट है बिल्डिंग, तो आप बोलोगे 42600। इसके बाद आप बोलोगे सर ये क्रेडिटर होता है वो लायबिलिटी होती है और वो क्रेडिट आता है, उन्होंने क्या लिखा है बच्चा? वो डेबिट साइड लिखा है तो वो गलती है। डेटर्स जो होता है वो हमारी असेट होती है, करंट असेट जिसको बोला जाता है, तो 8400 होगा। इसके साथ जनरल रिजर्व, तो आप बोलोगे सर जनरल रिजर्व जो है वो ये रिजर्व जो होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है बच्चा? जनरल रिजर्व है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, उन्होंने डेबिट लिखा है तो वो एक गलती है। सेम वे बच्चा उसके बाद आप बोलोगे इनकम टैक्स वो एक्सपेंस बोला जाता है या पर्सनल पर्पस के लिए इनकम टैक्स होता है, तो ड्राइंग भी बोला जाता है तो डेबिट होगा। आप बोलोगे बैंक बैलेंस, सर जो बैंक बैलेंस होता है बच्चा वो असेट होता है हमारा, वो 2820 है। सेम वे बच्चा आगे चलते हैं तो आप बोलोगे डिविडेंड जो उन्होंने बोला हुआ है कुछ भी नहीं बोला तो हम क्रेडिट साइड पे ही रखेंगे, डिविडेंड हमारी इनकम बोला जाएगा, ध्यान में रखना ये इनकम है। तो आप बोलोगे सर कमीशन रिसीव आप बोलोगे सर वो इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड ही रहेगा। और बिल्स रिसीवेबल आप बोलोगे सर आपकी असेट होगी जो 15,000 उन्होंने डेबिट साइड ही दिया हुआ है। अभी बच्चा हम टोटल करना शुरू करते हैं तो आप बोलोगे सर ये टोटल है 1,92,600 1,92,600 दोनों साइड का टोटल टैली हो गया है, इसमें सस्पेंस की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो बच्चों आपको मैं होमवर्क के लिए बोलूंगा इलास्ट्रेशन नंबर 4 और 5 दोनों आपको करना है, अच्छी तरह करना, ध्यान से करना। इसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे BRS बैंक रिकंसिलिएशन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी चैप्टर है, कई बच्चों को वो टफ लगता है क्योंकि उन्हें लॉजिक क्लियर नहीं होते। तो बच्चा यही हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई एक वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे।